तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका जो पॉलिटी का टॉपिक है वो है अधिकरण, यानी आपका ट्रिब्यूनल से एक टॉपिक आता है और यूकेपीएससी का वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक, मतलब वन ऑफ द फेवरेट जो हम कह सकते हैं टॉपिक। मैक्सिमम जब यूकेपीएससी ने एग्जाम कराए हैं ट्रिब्यूनल से क्वेश्चन उठाया हुआ है, ठीक है। अधिकांश समय आप नोटिस करना, प्रीवियस ईयर के पेपर उठाना, ट्रिब्यूनल से क्वेश्चन आते हैं। और मैंने एक चीज नोट की है, पॉलिटी में एक ऐसा सेक्शन जो मूल संविधान से इतर है। मूल संविधान मतलब जब संविधान लागू हुआ उसमें जो प्रावधान थे उसके अलावा जो प्रावधान बाद में ऐड किए गए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंट या आफ्टर संविधान के हमारा लागू होने के बाद, वहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक मैं यही टॉपिक है, ट्रिब्यूनल से है, लाइक आपका संपत्ति का मूल अधिकार हटाना है, लाइक पंचायती राज है, नगर निकाय है, यहां से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, आपने नोट किया होगा, ठीक है। तो उसी क्रम में हम लोग एक टॉपिक आज कवर करेंगे जिसको बोलते हैं ट्रिब्यूनल से, ठीक है, यानी अधिकरण इसको हिंदी में बोला जाता है। तो आप लोग हेडिंग लिख लीजिए अधिकरण, ठीक है। क्या लिखोगे? अधिकरण। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। अधिकरण इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। तो स्पेलिंग लिख लो TRIBUNALS, ठीक है। TRI ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। नल्स, ट्रिब्यूनल्स इसको बोला जाता है, यानी अधिकरण। देखो बच्चों, होता क्या है बेसिकली, ये क्या काम करता है मैं आपको बताता हूं। देखो, हमारे देश की जो न्यायिक प्रणाली है, यानी हमारे देश में जो न्याय का सिस्टम है, वो आप जानते हैं किस तरीके से हमने अपने वहां न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट, राज्य में हाई कोर्ट, नीचे जिला कोर्ट वगैरह ये किए हैं, ठीक है। तो न्यायिक व्यवस्था अपने आप में उस पर बहुत ज्यादा बर्डन है, आप सब जानते हैं, ठीक है। बर्डन का मतलब बहुत लाखों केसेज ऐसे हैं जो पेंडिंग हैं और एक केस की हियरिंग होने में बहुत समय लग जाता है, वर्षों बीत जाते हैं एक केस को फाइनल होने में, ठीक है। न्यायपालिका के अंदर ऑलरेडी इतना ज्यादा प्रेशर है, इतना ज्यादा दबाव है केसेस को लेके, तो हमने क्या किया, एक संविधान में संशोधन किया और ये सोच आई जो कार्मिक होते हैं, जो अधिकारी हैं, लोक सेवक हैं, कर्मचारी हैं, इनके अगर सेवा संबंधी यानी सर्विस से संबंधित मैटर है या इनकी भर्ती के संबंध में अगर कोई विवाद होता है या सर्विसेज के संबंध में कोई विवाद होता है, तो उनको हम इन न्यायालय को, यानी जो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, यहाँ न रख के एक ऐसी पृथक संस्था का गठन करें जो इनके सर्विस मैटर पे जो है हियरिंग करे। अगर सेवा संबंधी कोई विवाद होता है, सेवा शर्तों से संबंधित, तो वहां जो विवाद होगा उसकी सुनवाई के लिए एक नए संस्था का गठन करें, जिसको हम लोगों ने ट्रिब्यूनल्स का नाम दिया, स्पेशली प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स। तो सिंपल सी बात है, न्यायपालिका जो आपकी है उसके जो उस पे पास इतने केसेस पेंडिंग हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, एक ऐसे संस्था के गठन का निर्णय लिया जो हमारे कार्मिक होते हैं, अधिकारी होते हैं, लोक सेवक होते हैं, चाहे केंद्र सरकार के हों या राज्य सरकारों के, उनके सेवा संबंधी मामलों के विवाद के निपटान के लिए एक नई बॉडी का हमने क्या किया, ऑर्गेनाइज इसका संगठन, इसका गठन किया, जिसको हम लोग ट्रिब्यूनल्स, और जिसके अंदर दो आते हैं, प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स और अन्य मामलों के, ये सब आते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे मेन ध्येय क्या है आप लोग समझ रहे होंगे। तो बेसिकली बच्चों ये जो है मूल संविधान में नहीं था, ध्यान रखना, ठीक है। ये मूल संविधान मतलब जब हमने संविधान लागू किया उस समय इसका प्रावधान था ही नहीं संविधान में, ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब कई बच्चे समझेंगे कि क्या सर संविधान में नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मूल संविधान में नहीं है। इसका मतलब जिस समय संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, उस समय ये चीजें उसमें नहीं थी। तो क्या सर ये संविधान में है या नहीं है? बिल्कुल है। तो सर ये कैसे आ गया संविधान में? ये आया बाद में जोड़ने से। क्यों? क्योंकि संसद को एक पावर है, वो संविधान में संशोधन कर सकती है, किसी चीज को जोड़ सकती है, किसी चीज को हटा सकती है, पार्लियामेंट को अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए संविधान ने एक नए बॉडी को हमारे संविधान में इंट्रोड्यूस किया, जिसको अधिकरण बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो किया है बच्चों, लिखो 42 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से जोड़ा गया। अगर कभी ये पूछता है कि जो अधिकरण है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 से इनको क्या किया गया बच्चों, जोड़ा गया। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके लिए हमने संविधान में एक नया भाग जोड़ा। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस भाग में अधिकरण का प्रावधान किया गया है, तो 14 का क, ठीक है।
14 का क जो है वो एक भाग है जिसमें हम लोगों ने अधिकरण जो है अपने आप में संविधान में इंट्रोड्यूस किए, और इसके लिए इवन हमने 2 आर्टिकल्स भी इसमें इंट्रोड्यूस किए, एक 323 का क और एक 323 का ख। ठीक है, इसके अंदर हमने 2 आर्टिकल्स को इंक्लूड किया। एक को बोला गया आर्टिकल 323 का क और एक को बोला गया आर्टिकल 323 का ख। देखो जिसके पीछे क ख या ऐसा लगा होगा, इसका सीधा सीधा मतलब पता चल जाता है कि बाद में जुड़े हैं ये चीजें। ठीक है, स्पेशली जब किसी अनुच्छेद के पीछे इस टाइप की चीजें लगते हैं, मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, इसका सीधा सीधा मीनिंग निकलता है कि बाद में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो हमने 2 अनुच्छेद जोड़ दिए, हमने का मतलब पार्लियामेंट ने कहा कि 2 अनुच्छेद हम जोड़ेंगे और उसको अधिकरण, उसमें प्रावधान किया जाएगा। इस 323 के क में है प्रशासनिक अधिकरण। ठीक है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जो अपने आप में ट्रिब्यूनल्स हैं। ठीक है, प्रशासनिक अधिकरण। और दूसरे वाले में है अदर, जो बसते हैं। ठीक है, इसके अंदर आता है अदर, अन्य अधिकरण। तो कभी क्वेश्चन ये आएगा कि प्रशासनिक अधिकरण यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है 323 का क। या प्रशासनिक अधिकरण को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ने का प्रावधान किया गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। या प्रशासनिक अधिकरण या अधिकरण का प्रावधान किस भाग में किया गया, भाग 14 का 1। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो बच्चों, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कौन कर सकता है। ठीक है, लिखो प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना। अगर क्वेश्चन आता है कि प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कौन कर सकता है, ऑप्शन होगा राष्ट्रपति, संसद, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ये वो। तो हमेशा याद रखना, संसद को ये पावर दी गई है कि वो क्या कर सकते हैं, किसी अधिकरण की स्थापना कर सकते हैं, स्पेशली प्रशासनिक अधिकरण। तो संसद के द्वारा इसको किया जाता है। और इसकी स्थापना क्यों की जाती है, लिखो प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना क्यों, वो मैं आपको पहले ही इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य तो केंद्र और राज्य की लोक सेवाओं यानी जो पब्लिक सर्विसेज होते हैं, या जो स्थानीय निकाय होते हैं, लोकल बॉडीज होते हैं, या कोई सार्वजनिक निकाय होता है, कोई सरकारी सेक्टर होता है, गवर्नमेंट सेक्टर होता है, या कोई सार्वजनिक प्राधिकरण होता है यानी जो पब्लिक अथॉरिटी होती है, उनमें नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती, उनकी सेवा शर्तों से संबंधित विवाद सुलझाने के लिए। ठीक है, तो लिखो लोक सेवाओं, इसमें क्यों किया गया पूरा लिखना आप इसको। लोक सेवाओं केंद्र, पूरा लिखना, केंद्र और राज्य की लोक सेवाओं, स्थानीय मतलब स्थानीय निकायों और सार्वजनिक निगमों क्यों किया गया। देखो केंद्र व राज्य की लोक सेवाओं, पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, जो सरकारी मतलब नौकरियां वगैरह होती हैं, लोक सेवाओं चाहे केंद्र की हो राज्य की हो, स्थानीय निकायों जो लोकल बॉडीज होती हैं। ठीक है, सार्वजनिक निगमों, सरकारी निगम होते हैं जो, ठीक है, ये नगर निगम वगैरह जो भी हैं, सार्वजनिक कोई कोऑपरेशन हो गया, निगम वगैरह। ठीक है, सार्वजनिक निगम का मतलब जो सरकारी कंपनियां आती हैं वो भी इसके अंदर आएंगे। ठीक है, सार्वजनिक निगम। या इसके अलावा लिख लो आप अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों में नियुक्ति व्यक्तियों की, अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों में यानी पब्लिक जो सार्वजनिक प्राधिकरण, सार्वजनिक प्राधिकरण, प्राधिकरण मतलब होता है क्या, ये सार्वजनिक प्राधिकरण अथॉरिटी। ठीक है, सार्वजनिक प्राधिकरण में नियुक्त व्यक्तियों की, में नियुक्त व्यक्तियों के सेवा शर्त, पूरा लिखना है, सेवा शर्त। ठीक है, पूरा लिखना है, में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्त या व्यक्तियों की भर्ती से संबंधित विवाद सुलझाने के लिए। ठीक है, या भर्ती से संबंधित विवाद सुलझाने के लिए, संबंधित विवाद सुलझाने हेतु। यानी आपका कोई विवाद हो गया, ठीक है, किसी इन पदों पे, यानी कोई केंद्र राज्य की सेवाएं हैं, आप आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आप कोई ग्रुप सी की, ग्रुप डी की, ग्रुप ए की जो भी नौकरियां करते हैं, केंद्र और राज्य सरकार की जो नौकरियां होती हैं उनमें चाहे वो सरकारी नौकरियां हो या किसी स्थानीय निकाय में हो या कोई निगम वगैरह हो, कॉर्पोरेशन वगैरह हो, या इसके अलावा कोई सार्वजनिक प्राधिकरण यानी गवर्नमेंट के द्वारा कोई अथॉरिटी बनाई गई हो, उनमें जो व्यक्ति नियुक्त हुए हैं उनकी भर्ती व सेवा संबंधी अगर कोई विवाद होता है, मैटर होता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, संसद को पावर दी है कि वो इस प्रकार के अधिकरण का क्या कर सकती है बच्चों, गठन कर सकती है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखो इसी के तहत आर्टिकल 323 के क में 2 प्रकार के हमने क्या किया, अपने आप में अधिकरण बनाने का काम किया। ठीक है, अब देखो इसको कैसे समझोगे। जब हमने ये किया तो इसी के तहत हमने क्या किया, आर्टिकल 323 के क में, आर्टिकल
323 के क में 2 प्रकार के अधिकरण थे बच्चों, ठीक है। इसी आर्टिकल 323 के क से हमने क्या बनाया, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक अधिकरण यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अधिनियम एक्ट, अगर कभी आता है प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम किस वर्ष से लाया गया था, तो 1985 में। हमने क्या किया, इस आर्टिकल को जोड़ा। इसको जोड़ने के बाद हमने कहा कि संसद को ये पावर है कि वो इस प्रकार के मामलों में किसी ट्रिब्यूनल्स का गठन कर सकती है, और संसद ने कर भी दिया, एक्ट लेके आई 1985। इसके तहत संसद ने क्या किया बच्चों, 2 प्रकार के अधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया। एक को बोलते हैं कैट, एक को बोलते हैं सैट, ठीक है। इसको बोलते हैं CAT और दूसरे को बोलते हैं SAT, और दोनों का गठन केंद्र सरकार करेगी। ध्यान रखना, यहां बेहोश मत हो जाना इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। इसको स्टार कर दो। कभी आता है कैट और सेट का गठन कौन करता है, केंद्र। कैट का मतलब केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, हिंदी में लिखो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इंग्लिश में हो गया केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। और सेट का मतलब हो गया राज्य प्रशासनिक अधिकरण यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो कई बच्चे क्या करते हैं, सेट का गठन कौन कर सकता है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति या संसद। ध्यान रखना, सेट का गठन भी केंद्र करेगा, याद रखना। इस पॉइंट को याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इस पॉइंट को, क्योंकि यहां बेहोश होने के पूरे चांसेस हैं एग्जामिनेशन हॉल पे। तो सेट का गठन भी राज्य सरकार की जगह केंद्र सरकार कर सकती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसी के तहत हमने पहला जो बनाया बच्चों, उसको बनाया क्या, कैट बनाया। तो पहला लिखो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, ठीक है। पहला क्या लिखोगे, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। पहला लिखो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, ठीक है। यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। अब देखो, अब प्रशासनिक अधिकरण है, ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि ये क्यों किया गया होगा। सिंपल सा है, लोक सेवाओं, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक निगमों या सार्वजनिक प्राधिकरणों में नियुक्त व्यक्तियों के जो सेवा व भर्ती संबंधित मामलों के विवाद के निपटान के लिए जो हमारे यहाँ संस्था का गठन किया गया, उन्हीं में से केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण भी एक है बच्चों। अब सबसे पहला जो आता है, इसका जो मुख्यालय है, ध्यान रखना, इसका दिल्ली में इसका मुख्यालय है, प्रधान यानी इसका जो हेडक्वार्टर है, अगर कभी पूछता है कहां पर है, तो ये दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। बाकी इसके जोनल अलग हैं, ठीक है, यानी अलग अलग जोन में इसके बने हुए हैं। इसका गठन जो किया गया था बच्चों 1985 में किया गया था, गठन पूछेगा 1985 में, ठीक है, संसद द्वारा गठन किया गया होगा। 17 पीठ इसकी एक्स्ट्रा है, यानी प्रशासनिक मुख्यालय के अलावा 17 अन्य पीठ भी हैं इसके, अलग अलग राज्य, ठीक है, अलग अलग स्टेट में 17 इसके जोनल जो अपने आप पे कह सकते हैं हम लोग, ठीक। अब देखना बच्चों, ये किन मामले, इसके पास मामले कौन से आते हैं, यानी अब आपको ये बताने की जरूरत तो है नहीं ना कि क्या करेगा इसके। आप प्रशासनिक अधिकरण तो सिंपल सा है, लोक सेवाओं की सेवा व भर्ती से संबंधित मामलों के निपटार के लिए गठन किया गया है। तो किन लोक सेवाओं को आप इसके अंदर लोगे, मामले, इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। मामले जितने मैं बताऊंगा उतने ही लिखना। पहला लिखो अखिल भारतीय सेवाएं, दूसरा लिखो केंद्रीय लोक सेवाएं, पहला लिखो अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसके अंदर IAS, IPS और IFS आता है, ठीक है। यानी अखिल भारतीय सेवाएं लिखना पहला, अखिल भारतीय सेवाएं, ब्रैकेट में चाहो तो IAS, IPS, IFS लिखो। दूसरा केंद्रीय लोक सेवाएं, सेंटर की जो सर्विसेज है, जैसे SSC वगैरह से जो निकलते हैं ना, वही केंद्रीय लोक सेवाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सेवाएं हैं, ठीक है, केंद्रीय लोक सेवाएं। पहला कौन आएगा इसमें, अखिल भारतीय सेवाएं, दूसरा आएगा इसमें केंद्रीय लोक सेवाएं, तीसरा आता है बच्चों केंद्र के अधीन नागरिक पद, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो सिविल जॉब है, ठीक है, लिखो केंद्र के अधीन नागरिक पद, केंद्र के अधीन नागरिक पद, यानी सिविल जो पोस्ट हैं, ठीक है, सिविल जॉब जो आती हैं, नागरिक पद। और इसके अलावा सैन्य सेवा के सिविल पद, नागरिक पद, ठीक है, सैन्य सेवा के सिविल पद, जो सिविल से होता है ना, सिविल भी तो होते हैं सैनिक आर्मी में, सिविल पद। तो ये जो मामले हैं, केंद्रीय लोक सेवाएं, केंद्र के अधीन केंद्र लोक सेवाएं, केंद्र के नागरिक पद और सैन्य क्षेत्र के सिविल कर्मचारी की भर्ती एवं सेवा, ठीक है, सिविल पद यानी सिविल पद जो हैं, सिविल कर्मचारी, ऐसे लिखो, सिविल कर्मचारी के भर्ती व सेवा संबंधी मामले, भर्ती प्लस
सेवा मामले, यही आएंगे। अब इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। जितना लिखाया गया है उतना ध्यान में रखना, जितना नहीं लिखाया गया है उसको छोड़ देना। अगर क्वेश्चन आता है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण इनमें से किन मामलों की सुनवाई कर सकता है, केंद्रीय लोक सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, सैन्य सर्विस के अंदर सिविल कर्मचारियों की सेवाएं में भर्ती, उपरोक्त सभी, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बाई चांस ही इसमें न्यायालय के कर्मचारी आएगा तो नहीं सुन पाएगा, है ही कहां लिखा है। बाई चांस इसमें संसद सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय या संसद लोकसभा सचिवालय के कर्मचारी आएगा, नहीं होगा। बाई चांस इसमें सैन्य अफसर आएंगे, नहीं होगा। लिखा ही कहां है, जितना लिखा है उतना ध्यान दीजिए, बाकी जो भी नहीं लिखा है उसको स्किप कीजिए, ठीक है। अब देखना बच्चों इसकी संरचना कैसी होती है, स्ट्रक्चर, आखिर क्या इसका प्रावधान है, कितने लोग इसमें बैठते हैं, क्या नहीं है, ये भी तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ना। इसकी जो संरचना है बच्चों बहुसदस्यीय है, यानी मल्टी मेंबर्स इसमें होते हैं, ध्यान रखना। ये ऐसा नहीं कि 1-2 सदस्य होंगे, बहुसदस्यीय, ध्यान रखना इसको। मल्टी मेंबर्स होते हैं। मल्टी मेंबर्स का मतलब मूल रूप में इसमें, मूल में जब ये बना था इसमें एक अध्यक्ष, मूल में, ठीक है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, वो अन्य सदस्य हुआ करते थे मूल में, ठीक है, जब ये बना था 1985। लेकिन 2006 में इसमें संशोधन किया गया, यानी 2006 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम आया, उसमें संशोधन किया गया, और संशोधन करते ही इसमें उपाध्यक्ष का पद हटा दिया गया, उपाध्यक्ष का पद हटा दिया गया, ध्यान रखना। उपाध्यक्ष का पद हटा दिया गया तो अब इसमें एक अध्यक्ष व अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है, हटा दिया गया। संसद ने क्या किया, उपाध्यक्ष के पद को रिमूव कर दिया गया और एक अध्यक्ष व अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। अब इसके जो सदस्य होंगे बच्चों, इसका जो स्तर होगा, लेवल होगा, हाईकोर्ट की न्यायाधीशों के समक्ष होगा, ठीक है। इसमें जो सदस्य होते हैं, लिखो सदस्यों का स्तर, नोट करके लिखना, सदस्यों का स्तर उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के समान, यानी इनका जो स्टैंडर्ड होगा वो हाईकोर्ट के न्यायाधीश के समान होगा। इस चीज को आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब देखो वर्तमान में बच्चों इसमें एक अध्यक्ष, वर्तमान में इसमें एक अध्यक्ष प्लस 65 अन्य सदस्यों के पद स्वीकृत हैं। अब अन्य सदस्य के पद स्वीकृत है मतलब उन्होंने क्या किया है, 65 अदर मेंबर रखे हैं, और ये जो मेंबर होते हैं बच्चों, ये वाले जो अन्य हैं, ये प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो होते हैं, ठीक है, प्लस न्यायिक क्षेत्र, दोनों जगह से होते हैं, यानी ये जुडिशियल फील्ड से भी होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव से भी होते हैं, ठीक है। एक अध्यक्ष को 65 अन्य के स्वीकृत है, 2019 का था ये, अब 2023 में अपडेट कर लेना कितना, ये नहीं पूछेगा, आपको ये पता होना चाहिए कि एक अध्यक्ष व अन्य सदस्य इसमें होते हैं, उपाध्यक्ष का पद नहीं होता है, ठीक है। अब देखना इसकी नियुक्ति कौन करता है, ध्यान रखना बच्चों, इनकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। तो लिखो, प्रशासनिक जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है उसके सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति। कई बच्चे संसद कर आएंगे उसका, या कैबिनेट प्रधानमंत्री ऐसा पूछेगा, तो ध्यान रखना अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति इसमें राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। और कार्यकाल लिखो, इनके सदस्यों का कार्यकाल चलना है, कार्यकाल। अध्यक्ष का जो होता है बच्चों 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, उसकी खुद की एज 65 वर्ष हो या उसको पद पे बैठे हुए 5 वर्ष हो, इन दोनों में जो भी पहले होगा। जैसे 62 साल की उम्र में बैठ रहा है तो 65 में रिटायर हो जाएगा तो 3 ही साल बैठेगा, लेकिन अगर 58 साल में बैठ रहा है तो 65 न देखते हुए उसका 5 साल का कार्यकाल देखेंगे, 58 से 59, 60, 61, 62, 63 तक, ठीक है। तो पद पे बैठे हुए 5 वर्ष हो या खुद की एज 65 वर्ष हो जाए, इन दोनों में जो भी पहले होगा उसका कार्यकाल वो माना जाएगा। जबकि सदस्य का कार्यकाल होता है, सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष या 62 वर्ष होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा ध्यान रखना, 5 वर्ष या 62 ईयर एज इसमें होती है, किसके, प्रशासनिक अधिकरण, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की। अब देखना इसमें बच्चों, जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है के सदस्यों की नियुक्ति जो होती है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा
वो क्या करेगा, एक न्यायाधीश को नामित करेगा और उस न्यायाधीश के नामित होने के बाद एक समिति बनती है, एक विशेष अधिकार प्राप्त समिति बनती है, उसकी अनुशंसा होगी, वो रिकमेंड करेगा कि इसको बनाओ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, चीफ जस्टिस उसको अप्रूव देगा। उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट में जाएगा और केंद्रीय कैबिनेट में एक नियुक्ति से संबंधित समिति होती है, उसके अप्रूवल के बाद इनकी नियुक्ति होती है। देखो नियुक्ति कैसे होगी, फिर राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। नियुक्ति कैसे, सिंपल, ये लिखना, ये आएगा नहीं पेपर में, ये ऐसे देखो क्या लिखोगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित यानी नॉमिनेट करेगा वो, नामित न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति बनेगी, समिति द्वारा अनुशंसा की जाएगी कि किसको बनाओ, ठीक है, अनुशंसा। उसके बाद इसको कौन देगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको अनुमोदन देगा, यानी इससे अनुमोदन मिलेगा कि हाँ ये ठीक है, मतलब हामी भर देगा। उसके बाद जो केंद्रीय कैबिनेट है, तो कैबिनेट की नियुक्ति संबंधित समिति, इसको कैबिनेट की नियुक्ति संबंधित समिति की सिफारिश पर, ठीक है, के अनुमोदन पर, के अनुमोदन अप्रूवल, ये आएगा नहीं पेपर में, अनुमोदन पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। आपको तो सिंपल ही याद रखना है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना होगा, ठीक। अब जो है बच्चों, एक केंद्रीय प्रशासनिक जो अधिकरण है, ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। अब लेकिन ये सबसे बड़े क्वेश्चन है, क्या इसने किसी कार्मिक की भर्ती और सेवा संबंधी मामलों में जो डिसीजन दिया है, क्या उसको हम कहीं चैलेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसको पहले क्या था बच्चों, देखो, आदेश के विरुद्ध, लिखो CAT, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसने जो ऑर्डर दिया, ठीक है, आदेश के विरुद्ध अपील। ये जो है बच्चों, पहले तो क्या था, ये जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होता था, ठीक है। अपील अब क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में, लिखो हाई कोर्ट में हो सकती है, ठीक है। यानी आप अगर इसके डिसीजन से खुश नहीं हो तो आप हो सकते हो। पहले सिर्फ इसमें था, पूर्व में केवल इसमें, पूर्व में केवल सुप्रीम कोर्ट में होता था, केवल सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1997 का एक मामला था, 1997 का मामला, उस मामले में ये कहा था कि जो हाई कोर्ट हैं उनको भी अपने आप में जो एक मतलब चंद्र कुमार मामला था, उस मामले में 1997 के चंद्र कुमार मामले में, के चंद्र कुमार मामले से, कुमार मामले से हाई कोर्ट को भी, हाई कोर्ट में भी अपील। पहले क्या कहा था, पहले जब ये गठन किया गया था तो इन लोगों ने क्या किया था, आदेश के विरुद्ध अपील सिर्फ कहाँ थी, केवल सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में एक चंद्र कुमार का मामला था, उसमें ये कहा भाई देखो, मतलब जो हाई कोर्ट है वो भी, उनका भी अपना न्यायिक क्षेत्र है, न्यायिक अधिकार हैं, तो उनको भी अधिकार होना चाहिए कि आप पहले अगर आप इनके डिसीजन से खुश नहीं हो तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, देन आप हमारे पास आइए अगर आप खुश नहीं होते हैं, तो ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों सेट, राज्य प्रशासनिक अधिकरण। सेकंड लिखो स्टेट ट्रिब्यूनल, जो अपने आप में क्या है, ये अपने आप में मतलब ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। सेकंड लिखो राज्य प्रशासनिक अधिकरण, इसको सेट कर दो, ठीक है। स्टेट ट्रिब्यूनल्स, जो मतलब स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये जो है बच्चों राज्य की मांग पर केंद्र द्वारा इसका गठन किया जाता है। देखो गठन किसके द्वारा किया जाएगा, इसका गठन राज्य की मांग पर केंद्र के द्वारा, तब मैंने पहले लिखा है, ठीक है, राज्य की मांग पर केंद्र द्वारा, केंद्र द्वारा, ठीक है। बीच में तो 9 राज्य ऐसे थे बच्चों जिसने अपने वहां सेट का गठन कर लिया था, लाइक आंध्र प्रदेश था, उसमें तमिलनाडु था, केरला है, या इसके अलावा मध्य प्रदेश था, हिमाचल प्रदेश था, और 1-2 और होंगे, उन लोगों ने किया था। अब कई स्टेट ने कहा ना खत्म कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए सेट, कई राज्य कह रहे हैं कि ना हमें और चाहिए, वो नहीं पढ़ना है। अब आप क्या करोगे, वर्तमान में ये क्वेश्चन आप ढूंढोगे, ठीक है, वर्तमान में सेट कितने राज्यों में है, सेट कितने राज्यों में है, ठीक है, कितने राज्यों में है।
ये आपका काम होगा कि इसको अपडेट करते हुए लेटेस्ट इसका डेटा लिखो, ठीक है, इसका लेटेस्ट डेटा आपने ही लिखना है। अब देखो बच्चों, जो राज्य प्रशासनिक अधिकरण है, इसका जो अपने क्षेत्र के अंदर जितने भी राज्य कर्मचारियों की भर्ती और सेवा के मामले हैं, ठीक है, ये सेट कहां करेगा काम, सेट लिखो, अपने क्षेत्र के अंतर्गत जो इसका क्षेत्राधिकार होगा, ठीक है, अंतर्गत राज्य सेवाओं के मामले इसके पास आते हैं, के भर्ती प्लस सेवा संबंधित मामले इसके पास आते हैं, किसके पास, सेट के पास आते हैं। इसको आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब देखो, इसके अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, देखो सेट के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है, नियुक्ति करता है बच्चों राज्यपाल की अनुशंसा, यानी राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, यहां बेहोश हो जाओगे नहीं तो, राज्यपाल की सलाह पर, राज्यपाल की सलाह देगा उसको, ठीक है, पर राष्ट्रपति, वहां राज्यपाल मत करिए ना जल्दबाजी में, राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा क्या की जाती है बच्चों, सेट के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि संयुक्त सेट का भी कोई प्रावधान हो, बिल्कुल, नोट करके लिखो, 2 या 2 से अधिक राज्यों हेतु संयुक्त सेट का प्रावधान भी है, 2 या 2 से अधिक राज्यों हेतु, कई राज्य ना 2 राज्यों के लिए एक ही सेट भी बना सकते हैं, ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेट का प्रावधान भी है। तो अगर संयुक्त सेट होगा तो इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, अब बताओ, संयुक्त सेट होगा, किसी 2 राज्यों के लिए एक ही सेट बना दिया, तो उनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, तो उसमें भी राष्ट्रपति करता है, दोनों राज्यों के राज्यपाल से पूछ के, ठीक है। तो इसमें लिखो संयुक्त यानी कंबाइंड स्टेट ट्रिब्यूनल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी CST के सदस्य, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, संयुक्त प्रशासनिक राज्य प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति, ये भी कौन करेगा बच्चों, राष्ट्रपति करेगा, ब्रैकेट में लिखो संबंधित राज्यपालों की सलाह पर, संबंधित राज्यपालों की सलाह पर क्या करेगा, इस सेट का गठन करेगा, CST का, ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखोगे। ये था आपका 323 का क। अब आता है बच्चों 323 का ख, जिसके अंदर अन्य प्राधिकरण, ये तो लोक सेवाओं से संबंधित, पेपर में इतना ही आना है आपका। सेकंड लिखो अन्य मामलों हेतु अधिकरण, अन्य मामलों हेतु अधिकरण, ये 323 का ख है, ठीक है। अन्य मामले मतलब जो विवाद आते हैं, अदर कई आ सकते हैं। अब इसमें ध्यान रखना, इसका गठन कौन कर सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, इसका गठन संसद भी कर सकती है और राज्य विधानसभा भी कर सकती है, राज्य यानी स्टेट की जो पार्लियामेंट है, ठीक है, राज्य विधान मंडल दोनों कर सकते हैं। देखो दोनों में डिफरेंस क्या आ गया, पहले वाला सिर्फ संसद कर सकता था, यहाँ दोनों कर सकते हैं, इसको स्टार कर देना है, ठीक है। गठन दोनों कर सकते हैं, इसका राज्य में, वहां पहले में सिर्फ केंद्र करते थे, ठीक है। इसमें किस किस मामले में हो सकता है, मामले कौन कौन से होते हैं, लिखो मामले लिख लो, इसमें कर संबंधित विवाद, टैक्स है, ठीक है, लिखो विदेशी मुद्रा और आयात निर्यात संबंधी मामले, कोई विदेशी मुद्रा का विवाद हो गया, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो गया, आयात निर्यात मामले, ठीक है, विदेशी मुद्रा आयात निर्यात मामले। इसके अलावा लिखो औद्योगिक व श्रम के मामले, भूमि सुधार का मामला, खाद्य सामग्री का मामला, लिखो औद्योगिक व श्रम के मामले, लेबर, ठीक है, लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार के मामले, क्या लिखोगे, लैंड रिफॉर्म यानी भूमि सुधार के मामले। इसके अलावा लिखो खाद्य सामग्री, किराया व किराएदारी अधिकार, ये सब, ठीक है, खाद्य सामग्री, इसके अलावा किराया व किराएदारी अधिकार, किराया प्लस किराएदारी अधिकार, ठीक है, किराएदारी का अधिकार, ये जो सब चीजें हैं बच्चों इसके अंदर आएगी। तो बेसिकली हमारा जो था ट्रिब्यूनल्स था। मुझे लगता नहीं कि आपको ट्रिब्यूनल्स को समझने में या पढ़ने में कोई दिक्कत हुई होगी। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा आपको मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगभग आया हुआ है और हमेशा मैंने नोट किया है इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो चीज़ है आपकी समझ आ गई होगी।
ट्रिब्यूनल्स को अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेना, पूरा आपका 1 नंबर का टॉपिक तैयार हो गया। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।